क्या आपको पता है कि अनिल कपूर को बॉलीवुड का स्टार बनाने वाली फिल्म वो 7 दिन, माधुरी दीक्षित को धक धक गर्ल बनाने वाली ब्लॉकबस्टर बेटा, सलमान खान और अक्षय कुमार की कल्ट कॉमेडी मुझसे शादी करोगी और यहाँ तक कि एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन की सुपर इमोशनल एक्शन फिल्म आखिरी रास्ता, इन सब के पीछे कोई एक ही इंसान था, एक ऐसा नाम जिसने हिंदी सिनेमा के बड़े बड़े डायरेक्टर्स और सुपरस्टार के डूबते करियर को संभाला। लेकिन अफसोस, बॉलीवुड के करोड़ों फैंस उस नाम से लगभग अनजान ही रह गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडियन सिनेमा के असली किंग ऑफ स्क्रीन प्ले के भाग्यराज सर की। लेकिन दुख की बात यह है दोस्तों कि 27 जून 2026 को सिर्फ 73 साल की उम्र में अचानक आए कार्डियक अरेस्ट ने सिनेमा के इस मास्टरमाइंड को हमेशा के लिए हमसे छीन लिया। हालांकि मौत से सिर्फ कुछ दिन पहले ही वो गोवा में एक शादी में बिल्कुल हंसते खेलते दिख रहे थे और अचानक ये बुरी खबर आ गई। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से निकले इस लड़के ने पूरे इंडियन सिनेमा की तकदीर बदल दी। कहानी में कुछ ऐसे अनसुने किस्से भी हैं जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में आपको पता चलेगा कि क्यों खुद सुपरस्टार एमजीआर ने इन्हें अपना इकलौता वारिस घोषित कर दिया था। कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के ईरोड डिस्ट्रिक्ट से। 7 जनवरी 1953 को जन्मे कृष्णसामी भाग्यराज का बचपन बहुत ही साधारण था। सिनेमा का चस्का तो बचपन से था, लेकिन मद्रास यानी चेन्नई जैसी माया नगरी में पैर जमाना कोई आसान काम नहीं था। भाग्यराज सर को शुरुआत में काफी रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा। उनका लुक किसी टिपिकल हीरो जैसा नहीं था, ना ही उनकी आवाज बहुत भारी थी, लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज थी जो उस जमाने में बहुत कम लोगों के पास थी, द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। वो हमेशा कहते थे कि अगर आपकी कहानी में दम है तो दर्शक स्क्रीन से नजरें नहीं हटा सकते। उन्होंने महान डायरेक्टर भारती राजा के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर अपना करियर शुरू किया। शुरुआत में उन्होंने छोटे मोटे रोल्स किए, जैसे आइकॉनिक फिल्म 60 वैथिनीले में एक छोटा सा सीन। लेकिन भाग्यराज सिर्फ एक्टिंग करने नहीं आए थे, वो तो स्क्रीन प्ले के बादशाह बनने आए थे। 1979 में उन्होंने बतौर डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म बनाई, सुवरी लाढ़ा चिट्ठी रंगल, और यहीं से शुरू हुआ एक नया दौर। और अब आते हैं उस दौर पर जब भाग्यराज सर की कहानियों ने बॉलीवुड में तहलका मचाना शुरू किया। साल था 1983। बॉलीवुड में एक नया लड़का अपनी पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। नाम था अनिल कपूर। अनिल कपूर को एक ऐसी स्क्रिप्ट की तलाश थी जो उन्हें रातों रात घर घर में मशहूर कर दे। तब उनके भाई बोनी कपूर और डायरेक्टर बापू की नजर पड़ी भाग्यराज सर की 1981 की तमिल मास्टरपीस अंडा सात नाटकल पर। इस तमिल फिल्म में खुद भाग्यराज सर ने लीड रोल निभाया था। जब इस कहानी को हिंदी में अडॉप्ट किया गया तो फिल्म बनी वो 7 दिन। वो सीधे साधे प्रेम प्रताप पटियाले वाले का कैरेक्टर, वो दिल छू लेने वाला लव ट्रायंगल, ये सब कुछ भाग्यराज सर के दिमाग की ही उपज थी। अनिल कपूर ने हाल ही में एक्स पर एक बहुत ही इमोशनल पोस्ट लिखकर याद किया कि भाग्यराज सर एक क्रिएटिव जीनियस थे। वो 7 दिन मेरे करियर की सबसे इम्पोर्टेंट फिल्मों में से एक बनी और इसका पूरा क्रेडिट भाग्यराज सर की राइटिंग को जाता है। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं रुकी। अनिल कपूर और भाग्यराज सर का कनेक्शन बहुत गहरा था। इसके बाद आई फिल्म मोहब्बत, जो भाग्यराज सर की तमिल फिल्म थूरल निन्नू पोचू का रीमेक थी। इस फिल्म ने केवल अनिल कपूर को ही नहीं चमकाया, बल्कि डायरेक्टर इंद्र कुमार और अशोक ठकेरिया के प्रोडक्शन हाउस मारुति इंटरनेशनल की नींव भी रखी। दोस्तों, साल 1992 की फिल्म बेटा तो आप सबको याद होगी। माधुरी दीक्षित का वो आइकॉनिक डांस, अरुणा ईरानी की जबरदस्त विलेन वाली एक्टिंग और अनिल कपूर का वो सीधा साधा भोलापन। इस फिल्म ने उस साल बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। 1992 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म भी बनी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की असली आत्मा कहां से आई थी? 1987 में भाग्यराज सर ने एक फिल्म लिखी और डायरेक्ट की थी, जिसका नाम था एंगा चिन्ना रासा। ये फिल्म एक ऐसे बेटे की कहानी थी जो अपनी सौतेली माँ से बेहद प्यार करता था, भले ही वो माँ उसे धोखा दे रही हो। अनिल कपूर ने बताया कि एक समय था जब प्रोड्यूसर इंद्र कुमार और अशोक ठकेरिया बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। तब बोनी कपूर और अनिल कपूर ने भाग्यराज सर की इस फिल्म के राइट्स खरीदे और उन्हें दे दिया। नतीजा क्या हुआ? बेटा फिल्म एक कल्ट क्लासिक बन गई। सोचिए, अगर भाग्यराज सर ने वो इमोशनल ड्रामा नहीं लिखा होता तो क्या हमें माधुरी दीक्षित का वो धक धक मैजिक देखने को मिलता? शायद कभी नहीं। भाग्यराज सर की रेंज इतनी कमाल की थी कि वो एक तरफ बेहद संजीदा इमोशनल ड्रामा लिख सकते थे तो दूसरी
दूसरी तरफ रोंगटे खड़े कर देने वाली रिवेंज थ्रिलर भी। 1985 में उन्होंने कमल हसन के लिए एक स्क्रिप्ट लिखी, ओडू कै दिन डायरी। जब इस स्क्रिप्ट को हिंदी में लाया गया तो डायरेक्टर बने खुद भाग्यराज और हीरो कौन, द वन एंड ओनली अमिताभ बच्चन। फिल्म का नाम था आखिरी रास्ता। अमिताभ बच्चन का वो डबल रोल, एक बाप जो पुलिस वाला है और एक बेटा जो बदला लेना चाहता है। इस फिल्म की ग्रिपिंग कहानी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अब थोड़ा आगे आते हैं मॉडर्न एरा में। साल 2004, सलमान खान, अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म मुझसे शादी करोगी। हम सब ने इस फिल्म को देखकर खूब हंसा है। समीर और अरुण की नोकझोंक आज भी मीम्स में जिंदा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मॉडर्न रोम कॉम की मूल कहानी और स्क्रीन प्ले भी के भाग्यराज सर का ही था, जिसे बाद में अनीस बस्मी ने हिंदी ऑडियंस के हिसाब से थोड़ा ढाला था। अक्षय कुमार के करियर को कॉमेडी में री इन्वेंट करने में इस फिल्म का बहुत बड़ा हाथ था। राजेश खन्ना की फिल्म मास्टर जी भी उनकी तमिल फिल्म मुंडा नहीं मुड़ीचू का रीमेक थी। यानी राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर से लेकर सलमान खान और अक्षय कुमार तक बॉलीवुड के हर बड़े एरा के सुपरस्टार के पीछे इस तमिल लेजेंड का हाथ था। चलिए अब आपको वो किस्सा सुनाते हैं जो साबित करता है कि भाग्यराज सर साउथ सिनेमा में किस कद के इंसान थे। तमिल सिनेमा के भगवान कहे जाने वाले और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन यानी एमजीआर भाग्यराज सर के काम के बहुत बड़े फैन थे। एक पब्लिक मीटिंग के दौरान एमजीआर ने सरेआम के भाग्यराज को अपना सिनेमैटिक हीयर यानी अपने सिनेमाई साम्राज्य का वारिस घोषित कर दिया था। ये किसी भी फिल्म मेकर के लिए लाइफ टाइम का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। भाग्यराज सर ने सिर्फ फिल्में ही नहीं बनाई, वो भाग्य नाम की एक बेहद पॉपुलर तमिल वीकली मैगजीन के एडिटर भी थे और उन्होंने कई नॉवेल्स भी लिखे थे। वो सिर्फ एक फिल्म मेकर नहीं, एक कंप्लीट लिटरेरी जीनियस थे। उन्होंने अभिनेत्री पूर्णिमा जयराम से शादी की। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम भी किया। उनके बेटे शांतनु भाग्यराज भी एक्टर हैं, जबकि उनकी बेटी सरन्या भाग्यराज भी फिल्मी दुनिया से जुड़ी रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही गोवा में एक्ट्रेस खुशबू सुंदर की बेटी की शादी थी। वहाँ भाग्यराज सर बिल्कुल ठीक ठाक थे। चिरंजीवी सर से हंसकर मिल रहे थे, अनिल कपूर के साथ यादें ताजा कर रहे थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 27 जून की सुबह को जब वो मॉर्निंग वॉक से लौटेंगे तो अचानक सीने में दर्द होगा और वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। अनिल कपूर ने बिल्कुल सही कहा। उन्होंने पीढ़ियों के एक्टर्स और डायरेक्टर्स के करियर को शेप दिया, लेकिन अक्सर उन्हें वो नेशनल रिकॉग्निशन यानी पहचान नहीं मिली जिसके वो असल में हकदार थे। ये शब्द सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं थे, बल्कि इंडियन सिनेमा की एक बड़ी सच्चाई भी थे। आज भले ही भाग्यराज सर हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन जब भी आप बेटा का कोई सीन देखेंगे या मुझसे शादी करोगी पर हंसेंगे, याद रखिएगा उस हंसी और उन आंसुओं के पीछे इसी मास्टरमाइंड का दिमाग था। सिनेमा का ये आखिरी रास्ता हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा। दोस्तों, आपको के भाग्यराज सर की कौन सी हिंदी रीमेक फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है और क्या बॉलीवुड को साउथ के ऐसे राइटर्स को और ज्यादा क्रेडिट नहीं देना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको लगता है कि ऐसे अनसुने लेजेंड्स की कहानियां हर फिल्मी प्रेमी तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे अनसुने सिनेमाई किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अलविदा।